हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग ओरेकल में ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन और हैविंग क्लाउज के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप बाय के बारे में देख लेते हैं। ग्रुप्स रोज विद द सेम वैल्यूज इन स्पेसिफाइड कॉलम्स इनटू एग्रीगेटेड डेटा। तो ग्रुप बाय क्या करता है, किसी भी टेबल के कॉलम में जितने भी रोज सेम होते हैं उसका एक अलग ग्रुप बनाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक सेल्स नाम का टेबल है जिसमें कॉलम नेम सेल्स आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी, सेल्स अमाउंट और सेल्स डेट है। तो अगर हम प्रोडक्ट पे ग्रुप बाय लगाते हैं तो ये क्या करेगा, जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है सबका अलग अलग ग्रुप बना देगा। जैसे यहाँ पे माउस है तो इसका अलग ग्रुप बना देगा, कीबोर्ड है उसका अलग ग्रुप बना देगा, और यहाँ से पेन ड्राइव है तो इसका अलग ग्रुप बना देगा। जैसे यहाँ हमने प्रोडक्ट पे लगाया तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोडक्ट में माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। उसी तरह से अगर हम कस्टमर आईडी पे लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। उसी तरह से अगर हम सेल्स डेट पे लगाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 1, 3, 4 और यहाँ से आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ गया 1, 3, 4 और 2। तो इस तरह से ग्रुप बाय क्या करता है, जितने भी कॉलम में अलग अलग रोज होते हैं उसका एक अलग ग्रुप बना देता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय और उसके बाद फिर से देंगे कॉलम का नेम। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल से प्रोडक्ट को उठाएगा और उसका एक अलग ग्रुप बना देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो हमने कोड पहले से लिख लिया है ताकि टाइम बच सके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेल्स नाम का एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखे हैं क्रिएट टेबल सेल्स, उसके बाद कॉलम नेम दिए हैं सेल्स आईडी और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। अगला कॉलम बनाया है प्रोडक्ट और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं varchar2 और इसका साइज दे दिए हैं 20। अगला कॉलम बनाया है कस्टमर आईडी और इसका डेटा टाइप दे दिए हैं नंबर। अगला कॉलम बनाया है सेल्स अमाउंट और इसका डेटा टाइप डाल दिए नंबर। और अगला कॉलम बनाया है सर सेल्स डेट और इसका डेटा टाइप दे दिए डेट। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें डेटा को इंसर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखे हैं इंसर्ट इनटू सेल्स और यहाँ पे कॉलम का नेम बता दिए हैं सेल्स आईडी, प्रोडक्ट, कस्टमर आईडी, सेल्स अमाउंट और सेल्स डेट। और यहाँ पे वैल्यू डाल दिए हैं सेल्स आईडी में 1, प्रोडक्ट में माउस, कस्टमर आईडी में 1, सेल्स अमाउंट में 150 और यहाँ से डेट डाल दिए हैं 1/1/2024। उसी तरह से हमने बहुत सारे डेटा को इंसर्ट कर लिया है, तो इसको हम करते हैं सेलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा रो इंसर्ट हो चुका है। तो अब मैं सबसे पहले इस टेबल को देख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम सेल्स, सेमीकोलन लगाते हैं और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा टेबल नीचे यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट कॉलम पे ग्रुप बाय लगाता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, किस पे लगाना है, तो प्रोडक्ट पे लगाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल का नेम, तो टेबल का नेम है सेल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप बाय, किसके थ्रू ग्रुपिंग करनी है, तो प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और यहाँ से प्रोडक्ट के द्वारा क्या कर देगा, ग्रुपिंग कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा माउस, कीबोर्ड और पेन ड्राइव। तो इसको करते हैं यहाँ से सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आ चुका है पेन ड्राइव, कीबोर्ड और माउस। तो अब मैं फिर से अपने टेबल को यहाँ से देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कस्टमर आईडी पे ग्रुप बाय लगाता हूँ। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से 4 आ जाएगा। तो इसको यहाँ लिखते हैं सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, तो कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर आईडी। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम टेबल का नेम, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय, किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है, तो कस्टमर आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे कस्टमर आईडी, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल से कस्टमर आईडी को ग्रुप वाइज कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और यहाँ से करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है 1, 2, 4 और 3। और इसमें जरूरी नहीं है कि जो रिजल्ट है हमारा ऑर्डर वाइज में आए। और अगर आप यहाँ से चाहते हैं कि मैं इलियास करूँ तो यहाँ से इलियास भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कस्टमर आईडी है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कस्टमर आईडी। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम का नेम कस्टमर आईडी हो गया है। तो इस तरह से हम ग्रुप बाय पे एलियास भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम एग्रीगेशन फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो एग्रीगेशन फंक्शन क्या करता है, किसी टेबल के कॉलम पे कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और यह अक्सर ग्रुप बाय क्लाउज के साथ यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कॉलम से जितने भी प्रोडक्ट है सभी का सेल्स अमाउंट का सम निकालना चाहता हूँ, तो हम इसे एग्रीगेशन फंक्शन के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं।
तो अगर हम यहाँ से सभी प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट का सम निकालना चाहूँ तो यहाँ से माउस का क्या क्या हो जाएगा, 150 प्लस 120 और प्लस 170। तो ये तीनों को जोड़कर हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हमने प्रोडक्ट पे क्या किया, एग्रीगेशन फंक्शन लगाया, तो यहाँ से हमारा टोटल सम आ चुका है। तो यहाँ पे क्या किया, जितने भी माउस का सेल्स अमाउंट था उसको सम करके यहाँ पे रिटर्न कर दिया। उसी तरह से कीबोर्ड का टोटल सम यहाँ पे रिटर्न कर दिया और यहाँ पे पेन ड्राइव का टोटल सम रिटर्न कर दिया। उसी तरह से अगर हम टोटल कस्टमर आईडी का टोटल कॉस्ट निकालना चाहूँ तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक कस्टमर आईडी का सम निकाल कर हमें रिटर्न कर देगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कस्टमर आईडी 1 का सम करके हमें रिटर्न कर दिया, उसी तरह से 2, 3 और 4 सभी का सम करके रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से एग्रीगेशन फंक्शन क्या करता है, कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हम एग्रीगेशन फंक्शन का टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है काउंट। तो काउंट क्या करता है, किसी ग्रुप में कितने नंबर ऑफ रोज है उसको रिटर्न करता है। जैसे आप यहाँ पे सेल्स नाम का टेबल देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि सभी प्रोडक्ट का काउंट निकाल लें तो हम इसे काउंट के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे माउस का देख सकते हैं 1, 2 और 3। तो यहाँ पे क्या आ गया, माउस का 3 आ चुका है। उसी तरह से अगर हम कीबोर्ड का देखें 1, तो यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 आ गया है। उसी तरह से अगर हम पेन ड्राइव का देखें तो 1 और 2, तो यहाँ पे 2 आ चुका है। तो इस तरह से काउंट क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। नेक्स्ट हमारा है सम। तो ये क्या करता है, किसी भी कॉलम में सभी ग्रुप का सम निकालने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सभी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ से क्या करेगा, माउस का 150, 130 और 170 तीनों को जोड़कर यहाँ पे दे देगा। उसी तरह से कीबोर्ड का यहाँ से 200 दे देगा और उसी तरह से पेन ड्राइव का भी यहाँ से 300 और प्लस 250 करके दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, माउस का 450 आ चुका है, कीबोर्ड का 200 आ चुका है और पेन ड्राइव का 550 आ चुका है। नेक्स्ट है एवीजी। तो ये क्या करता है, किसी टेबल के कॉलम में जितने भी अलग अलग रोज है सभी का एवरेज निकालने का काम करता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि जितने भी प्रोडक्ट है उसका सेल्स अमाउंट का एवरेज निकल जाए, तो ये क्या करेगा, 150 प्लस 130 प्लस 170 तीनों को जोड़कर यहाँ पे 3 से डिवाइड करके हमें एवरेज दे देगा। उसी तरह से यहाँ पे कीबोर्ड का यहाँ पे 200 है, तो 200/1 यानी कि 200 हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा। उसी तरह से यहाँ पे पेन ड्राइव पे 300 प्लस 250 को क्या करेगा, 2 से डिवाइड करके हमें एवरेज दे देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे एवरेज निकाल कर दे दिया। माउस का 150, कीबोर्ड का 300 और पेन ड्राइव का 275। नेक्स्ट हमारा है मीन। तो ये क्या करता है, किसी टेबल में जितने भी अलग अलग कॉलम होते हैं उसका मिनिमम वैल्यू निकाल कर हमें देता है। जैसे मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सभी प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकल जाए, तो यहाँ पे आप माउस का देख सकते हैं 150, 130 और 170 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन है, 130। तो यहाँ से क्या करेगा, 130 को रिटर्न कर देगा। उसी तरह से कीबोर्ड का केवल 200 है, तो यहाँ से क्या करेगा, 200 को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा पेन ड्राइव का 300 और 250 है, तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू 250 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे माउस का 120, सॉरी यहाँ पे 130 आएगा क्योंकि यहाँ पे माउस का जो मिनिमम वैल्यू था 130 था, तो यहाँ पे 130 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा कीबोर्ड का 200 आ जाएगा और पेन ड्राइव का 250 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा मैक्स है, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। जैसे आप यहाँ से माउस का देख सकते हैं तो 150, 130 और 170 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 170, तो यहाँ से 170 को रिटर्न कर देगा। उसी तरह से कीबोर्ड का केवल 200 है, तो यहाँ से 200 को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हमारा पेन ड्राइव का 300 और 250 है, तो यहाँ से मैक्सिमम 300 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारा माउस का 170, कीबोर्ड का 200 और पेन ड्राइव का 300 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फर्स्ट। तो ये क्या करता है, ग्रुप में से पहले वैल्यूज को रिटर्न कर देता है। जैसे आप यहाँ से माउस का देख सकते हैं तो माउस का पहला वैल्यू कितना है, 150, तो यहाँ से 150 को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे कीबोर्ड का फर्स्ट वैल्यू कितना है, 200, तो यहाँ से 200 को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे पेन ड्राइव का फर्स्ट वैल्यू कितना है, 300, तो यहाँ से 300 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माउस का 150, कीबोर्ड का 200 और पेन ड्राइव का 300 आ चुका है। नेक्स्ट हमारा है लास्ट। तो ये क्या करता है, किसी ग्रुप में से लास्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं माउस का लास्ट वैल्यू कितना है, 170, तो यहाँ से 170 रिटर्न कर देगा। कीबोर्ड का केवल 200 है, तो यहाँ से 200 को रिटर्न कर देगा। और पेन ड्राइव का यहाँ से लास्ट वैल्यू 250 है, तो यहाँ से 250 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से आ गया माउस का 170, कीबोर्ड का 200 और पेन ड्राइव का 250। नेक्स्ट हमारा है एसटीडी डिव। तो ये क्या करता है, प्रत्येक ग्रुप का स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा है वेरिएंस। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक ग्रुप का वेरिएंस को कैलकुलेट करके देगा। नेक्स्ट हमारा है मीडियन। तो ये क्या करेगा, प्रत्येक ग्रुप का मीडियन हमें निकाल कर देगा। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन और उसमें कॉलम का नेम देंगे, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम देंगे, उसके बाद वेयर लिखकर कंडीशन देंगे और उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाई और कॉलम का नेम बता देंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल 1 देख सकते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट, उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेशन फंक्शन लगाए हैं सम और ब्रैकेट में कॉलम का नेम दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉलम एलियास लगा दिए एज टोटल सेल्स, उसके बाद लिखे हैं फ्रॉम
उसके बाद टेबल का नेम लिख दिए सेल्स, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसके बाद सभी प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट को सम करेगा और उसके बाद हमें प्रोडक्ट के द्वारा ग्रुप वाइज करके दे देगा। नेक्स्ट एग्जांपल है सिलेक्ट प्रोडक्ट एवरेज सेल्स अमाउंट एज एवरेज सेल्स फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और सभी प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट का क्या करेगा, एवरेज निकालेगा और प्रोडक्ट के द्वारा हमें ग्रुप वाइज करके दे देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से अपने टेबल को देख लेता हूँ, तो इसको करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट है सभी का सेल्स अमाउंट का सम यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट और क्या चाहिए हमें, तो सेल्स अमाउंट का सम चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सम, किसका सम चाहिए, तो सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नेम देंगे सेल्स और उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग कर देंगे। तो लिखेंगे ग्रुप बाय, किसके थ्रू ग्रुप करना है, तो प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और सभी प्रोडक्ट का यहाँ पे सेल्स अमाउंट का सम करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट के द्वारा ग्रुप वाइज करके हमें दे देगा। तो इसको हम करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं सभी प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट का सम यहाँ पे आ चुका है। तो फिर से हम अपने टेबल को देख लेते हैं यहाँ से, तो इसको करवाते हैं रन। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी कस्टमर आईडी है उसका टोटल कॉस्ट यहाँ पे आ जाए। तो मैं यहाँ से लिखूंगा सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, तो कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी और किसका सम करना है हमें, तो सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे सम और ब्रैकेट में दे देंगे सेल्स अमाउंट और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम दे देंगे सेल्स और ग्रुप बाय कर देंगे यहाँ से कस्टमर आईडी को, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, सेल्स टेबल से कस्टमर आईडी को सिलेक्ट करेगा और सभी सेल्स अमाउंट को क्या करेगा, सम करेगा और कस्टमर आईडी के द्वारा ग्रुप वाई करके हमें दे देगा। तो इसको हम यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करते हैं यहाँ से रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सभी कस्टमर आईडी का सेल्स अमाउंट का सम हमें दे दिया। आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम एलियास भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सम सेल्स अमाउंट। तो इसको हम यहाँ पे एलियास लगाते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम टोटल कॉस्ट और इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ चुका है। उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि सभी प्रोडक्ट का काउंट यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट और क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को काउंट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट और किसको काउंट करना है, तो प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट, उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नेम देंगे सेल्स, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय, किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है, तो प्रोडक्ट के थ्रू। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, लगाएंगे सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, जितने भी प्रोडक्ट अलग अलग है सबका काउंट करके हमें दे देगा। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं पेन ड्राइव का भी 3 आ गया, कीबोर्ड का भी 3 आ गया और माउस का भी 3 आ गया। तो हमारा जो टेबल था इसको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे माउस का 1 2 और 3, तो माउस का 3 आ चुका था। कीबोर्ड का यहाँ से 1 2 और 3, तो यहाँ से कीबोर्ड का भी 3 आ चुका था और पेन ड्राइव का 1 2 और 3, तो पेन ड्राइव का भी 3 आ चुका था। आप चाहें तो बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन को एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से प्रोडक्ट को, उसके बाद लगाएंगे कॉमा, उसके बाद मैं प्रोडक्ट का काउंट निकालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे काउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रोडक्ट और इसका मैं यहाँ पे एलियास कर देता हूँ टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि टोटल प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट का सम निकल जाता है। यहाँ पे देंगे कॉमा और नीचे लिखेंगे सम, किसका सम चाहिए, तो सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट, इसको भी मैं इलियास कर देता हूँ यहाँ से टोटल अमाउंट। अब मैं चाहता हूँ कि टोटल अमाउंट का एवरेज भी निकल जाता है। यहाँ पे कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एवीजी, किसका, सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पे लिख देंगे सेल्स अमाउंट और यहाँ से इसका इलियास कर देते हैं एवरेज अमाउंट। यहाँ से लिखेंगे एवरेज अमाउंट। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि सभी प्रोडक्ट का मिनिमम अमाउंट आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे मिन और उसके बाद ब्रैकेट में देंगे सेल्स अमाउंट और इसका भी एलियास मैं कर देता हूँ मिनिमम अमाउंट। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाए। तो यहाँ से कॉमा देंगे और नीचे लिखेंगे मैक्स और ब्रैकेट में देंगे सेल्स अमाउंट और यहाँ से इसको एलियास कर देंगे मैक्सिमम अमाउंट। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ जाए। तो यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और नीचे लिखेंगे STD डेव और यहाँ पे लगा देंगे सेल्स
अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पे एलियास कर देते हैं डिविएशन। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि वेरिएंस भी आ जाते हैं, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और नीचे लिखेंगे वेरिएंस, उसके बाद ब्रैकेट में देंगे सेल्स अमाउंट, और इसका भी मैं एलियास कर देता हूँ वेरिएंस। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि मीडियन भी आ जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे मीडियन और ब्रैकेट में देंगे सेल्स अमाउंट, और यहाँ पे भी एलियास लगाते हैं मीडियन। उसके बाद यहाँ पे टेबल का नेम देता हूँ, तो लिखेंगे फ्रॉम, टेबल का नेम देते हैं सेल्स, और उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय। किसके थ्रू ग्रुपिंग करना है, तो प्रोडक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। उसके बाद लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये क्वेरी यहाँ से क्या करेगा, प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेगा, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट का काउंट निकाल देगा, उसके बाद सभी प्रोडक्ट का टोटल सम निकाल देगा, उसके बाद सभी प्रोडक्ट का टोटल सेल्स अमाउंट का एवरेज निकाल देगा, उसके बाद प्रोडक्ट का मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, उसके बाद सभी प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा, उसके बाद यहाँ पे सेल्स अमाउंट का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल देगा, उसके बाद सेल्स अमाउंट का वेरिएंस निकाल देगा, और उसके बाद यहाँ से सेल्स अमाउंट का मीडियन निकाल देगा। और यहाँ से टेबल का नेम बता दें कि किस टेबल पे लगाना है, तो सेल्स टेबल से, और ग्रुप बाय किसके थ्रू करना है, प्रोडक्ट के थ्रू। तो इसको यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा एक ही टेबल में सारा रिकॉर्ड आ गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना है 333, यहाँ से टोटल अमाउंट आ गया, यहाँ से सभी का एवरेज आ गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मिनिमम अमाउंट आ गया, उसी तरह से यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट आ गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिविएशन आ गया है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे वेरिएंस आ गया, और यहाँ पे मीडियन आ गया। तो इस तरह से हमारा एग्रीगेशन फंक्शन काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास हैविंग क्लाउज। तो ये क्या करता है, जब हम किसी कॉलम पे ग्रुप बाय और एग्रीगेशन फंक्शन लगाते हैं, तो जो वहां से रिजल्ट आता है उसको ये फिल्टर करने का काम करता है। मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है उस पर एक कंडीशन लगाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट कॉलम पे ग्रुप बाय लगाया, और उसके बाद यहाँ पे सभी प्रोडक्ट का टोटल सम निकाला। अब मैं यहाँ से चाहता हूँ कि रिजल्ट में वही रोज शो करे जिसका टोटल सम यहाँ पे 500 से ज्यादा हो। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, माउस का 440 है तो 500 से कम है तो इसको नहीं दिखाएगा। कीबोर्ड का 570 है जो 500 से ज्यादा है तो यहाँ पे दिखा दिया। पेन ड्राइव का यहाँ पे 650 है जो 500 से ज्यादा है तो यहाँ पे दिखा दिया। नेक्स्ट हमने ग्रुप बाय लगाया कस्टमर आईडी पे, और यहाँ से सभी कस्टमर आईडी का टोटल कॉस्ट निकाल लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट में वही रोज शो करे जिसका टोटल कॉस्ट 1000 से कम हो। तो यहाँ पे 640 है, 1000 से कम है तो यहाँ पे 640 आ गया। नेक्स्ट हमारा 370 है जो 1000 से कम है तो यहाँ पे 370 आ गया। नेक्स्ट हमारा 720 है जो 1000 से कम है तो यहाँ पे 720 भी आ गया। और नेक्स्ट हमारा 180 है जो 1000 से कम है तो यहाँ पे 180 भी आ गया। तो हैविंग क्लाउज मेनली रूप से क्या करता है, कंडीशन लगाने का काम करता है। तो इसका आप सिंटैक्स देख सकते हैं, सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगाएं, उसके बाद कॉलम का नेम दिए, उसके बाद लिखें फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम दिए यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय, उसके बाद कॉलम का नेम, उसके बाद लिखेंगे हैविंग, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लिख देंगे। तो इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सिलेक्ट प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स अमाउंट एज टोटल सम फ्रॉम सेल्स ग्रुप बाय प्रोडक्ट हैविंग सम ऑफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 500। तो ये क्वेरी क्या करेगा, सेल्स अमाउंट को प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और प्रोडक्ट वाइज क्या करेगा, ग्रुपिंग बनाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, सेल्स अमाउंट का टोटल सम निकाल लेगा, और यहाँ से वही रिजल्ट शो करेगा जिसका अमाउंट 500 से ज्यादा हो। तो यहाँ से जिसका भी सेल्स अमाउंट 500 से ज्यादा रहेगा उसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर देगा। तो चलिए इसे एसक्यूएल डेवलपर में करके देखते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वो प्रोडक्ट और उसका टोटल सम दिखाए जिसका टोटल सम 500 से ज़्यादा हो। तो यहाँ से 500 से ज़्यादा कीबोर्ड का है और 500 से ज़्यादा पेन ड्राइव का है, और माउस का क्या है 440 जो 500 से कम है तो इसको नहीं दिखाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से कीबोर्ड और पेन ड्राइव को दिखा देगा। तो चलिए इसके लिए क्वेरी लिखते हैं, नीचे लिखेंगे सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है, तो प्रोडक्ट को, तो यहाँ से लिख देंगे प्रोडक्ट। उसके बाद किसको सिलेक्ट करना है, तो सेल्स अमाउंट का सम, तो यहाँ पे लिखेंगे सम और ब्रैकेट में दे देंगे सेल्स अमाउंट। उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम देंगे सेल्स। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे, और उसके बाद ग्रुप बाय किसके थ्रू करना है, तो प्रोडक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट। उसके बाद लगाएंगे सेमी कोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसका सभी का सम निकाल कर हमें दे देगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करवाते हैं रन। तो ये क्या किया, सभी प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ से सभी का सम निकाल कर हमें दे दिया। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ कि सम जिसका भी 500 से ज्यादा है उसको हमें यहाँ से दिखाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैविंग और यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। कंडीशन क्या होना चाहिए, सम ऑफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 500। तो ये क्या करेगा, इस रिजल्ट में से जिसका भी 500 से ज्यादा है उसको यहाँ से शो कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगा पेन ड्राइव और कीबोर्ड, और माउस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 500 से कम है।
तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पेन ड्राइव और यहाँ पे कीबोर्ड आ चुका है। नेक्स्ट मैं यहाँ से चाहता हूँ कि सभी कस्टमर आईडी को दिखाओ जिसका टोटल कॉस्ट 400 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट, किसको सिलेक्ट करना है तो कस्टमर आईडी को। तो यहाँ पे लिखेंगे कस्टमर आईडी और क्या दिखाना है तो सम दिखाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सम, किसका सम तो सेल्स अमाउंट का। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम और उसके बाद टेबल का नेम लिख देंगे सेल्स और यहाँ पे लगाते हैं ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, लगाते हैं सेमीकोलन। तो ये क्वेरी क्या करेगा, कस्टमर आईडी को पूरा सिलेक्ट करेगा और सभी का सम हमें दे देगा। तो इसको मैं यहाँ से करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं जितने भी कस्टमर आईडी का टोटल कॉस्ट था यहाँ पे दिखा दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि जिसका भी टोटल कॉस्ट 500 से ज़्यादा हो, वो सिर्फ दिखाए। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैविंग और कंडीशन क्या देंगे, सम ऑफ सेल्स अमाउंट ग्रेटर देन 500। तो ये क्या करेगा, इस रिजल्ट में से जिसका भी सेल्स अमाउंट 500 से ज़्यादा होगा इसको दिखा देगा। तो इसको हम यहाँ से करते हैं सेलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा मात्र दो ही था, 640 और 720। तो यहाँ से दिखा दिया है। आप यहाँ से इसको एलियास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट और फिर इसको करते हैं सिलेक्ट और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं कॉलम का नेम आ गया टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से ग्रुप बाय एग्रीगेशन फंक्शन और हैविंग क्लाउज काम करता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।